एक्सपेरिमेंट के लिए चलिए डेट दे दीजिए अपने एक्सपेरिमेंट का, और आपके एक्सपेरिमेंट का यहाँ नंबर लिखिए। इसके बाद एम है आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार विद द हेल्प ऑफ कैंटिलीवर। कैंटिलीवर की सहायता से दंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करना। अब आपको ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए? कैंटिलीवर चाहिए, प्रायोगिक दंड चाहिए, विराम घड़ी चाहिए, हैंगर चाहिए, 250 ग्राम की बाट चाहिए, स्क्रू गेज होने चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स ले लीजिएगा, मीटर स्केल ले लीजिए, और एक स्केल वाला स्टैंड ले लीजिएगा, और उसमें एक पॉइंटर होना चाहिए, संकेतक रखिएगा। ठीक, ये तो रिक्वायरमेंट हुआ। और ये है आपका डायग्राम। ठीक, ये है आपका डायग्राम। यहाँ पे आपको वेट देना है और इस पॉइंटर के थ्रू इस स्केल का रीडिंग लेते जाना है। आगे गए तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? फॉर्मूला है कैंटिलीवर की सहायता से दंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपका ये फॉर्मूला है y = 4mgl³ बाई BD³ और ये डेल। और m का मतलब क्या हुआ? m क्या है? ये क्या है? यह है स्वतंत्र सिरे पर लटकाया गया द्रव्यमान। g गुरुत्वीय त्वरण, l कैंटिलीवर के दृढ़ सिरे से हैंगर तक दंड की लंबाई, दंड की चौड़ाई b है, दंड की मोटाई d है, और ये डेल है, ये दंड का अधिकतम अवनमन है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा आपको और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और देख। ये कैंटिलीवर है आपका, और इस कैंटिलीवर का सबसे पहले मोटाई पता करेंगे हम लोग इस स्क्रू गेज से। इस तरीके से इसको फिट करेंगे। यहाँ स्क्रू गेज का यूज तो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अब यहाँ फिट किया। एक रीडिंग किसका आएगा? इसका मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का रीडिंग, टोटल रीडिंग आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे रख के, वैसे यहाँ रख के 3-4 जगह से इसका आपको ये मोटाई पता कर लेना है कैंटिलीवर का। दूसरा काम वर्नियर स्केल लेना है, और वर्नियर स्केल लेने के बाद इसका ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितनी है, ये निकाल लेंगे। इधर एक यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, और एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है। और कैंटिलीवर को हमने यहाँ क्लैंप किया, और ये है आपका स्केल का सेटअप। इसमें 2 रीडिंग लेते हैं। 2 रीडिंग कैसे समझिएगा आप इसको। पहला रीडिंग क्या होगा? जैसे ही इसको आप वेट देते जाएंगे, पहला वेट मैंने जैसे कहा कि इसको 250 ग्राम का वेट मैंने सस्पेंड कर दिया इसमें, तो इसका प्रारंभिक स्थिति क्या थी? देखिए 0 पे है। ये इनिशियल स्टेज कहाँ पे था? 0 पे। जैसे ही इसको मैं लटकाऊंगा ये क्या हो जाएगा? बेंड होगा, और इसके बेंडिंग को मैं यहां से ऐसे देख लूंगा। ये देखिए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? इस पे इस दूसरे वेट को दिया, और इस दूसरे वेट के लिए ये फिर से डिस्प्लेस होगा पहले की पोजीशन की अपेक्षा ना। यहां से यहां तक आ गया। यहां से ये पॉइंटर देखिए अगर लूं तो यहां तक आया। वैसी अगला फिर ऐसे। तो 2 वेट इसके ऊपर और लटका दिए मैंने, और इन सब वेट के लिए मैंने रीडिंग नोट कर लिया। ये लगाया, रीडिंग नोट किया, और ये अगले के लिए। अब इस सेटअप को उल्टा करेंगे। ये 250 ग्राम वेट कम किया तो रीडिंग कितना आया स्केल पे, बेंडिंग कितने का हुआ। दूसरा वाला वेट कम किया तो, तीसरा वाला वेट कम किया तो, और ये लास्ट चौथा वाला जब वेट कम किया तो कितना रीडिंग आया है आपको नोट करना है। मतलब आप 2 रीडिंग नोट कर रहे हैं, एक जब वेट बढ़ा रहे थे तो, और दूसरा रीडिंग जब वेट घटा रहे थे तो। इस सब रीडिंग को अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे हमने नोट कर लिया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने कैंटिलीवर का लेंथ लिख देते हैं। 100 सेंटीमीटर का कैंटिलीवर है हमारा, ये 100 सेंटीमीटर लिख दिया।
अब चलिए दूसरा करते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं, चौड़ाई पता करते हैं। चौड़ाई पता करने के लिए सबसे पहले आप वर्नियर कैलिपर्स जो आपने लिया है उसका हमने लिस्ट काउंट ले लिया है। अब ये 3 जगह से हमारे रीडिंग इस तरीके से हमको मिले हैं। कितना मिला मेन स्केल का रीडिंग? 2.4, 2.4, 2.4, 3 अलग अलग जगह के लिए। वर्नियर का रीडिंग हमारे पास 8, 8 और 8 का है। तो वर्नियर का रीडिंग कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 0.01, तो कितना हुआ? 0.08, 0.08, 0.08 का। क्लियर है? टोटल रीडिंग कितना आएगा जी? तो मेन स्केल का रीडिंग और ये वर्नियर का रीडिंग कितना हो गया? 2.48। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग जगह के हमारे रीडिंग आ गए। अब 2.48, 2.48, 2.48 का एवरेज कितना होगा? इसका औसत कितना होगा? 2.48 का सेंटीमीटर में। इसको लिख लिया हमने, बी का वैल्यू 2.48 आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा रीडिंग हम लोग डी की बात करते हैं। मोटाई निकालने के लिए आपके पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हमने इतना निकाला 0.01 mm में। और 3 अलग अलग पोजीशन के लिए जब हमने मेन स्केल का रीडिंग देखा स्क्रू गेज का, तो 3, 3 और 3 मिला। और जो सर्कुलर स्केल है वो 45, 45 और 45 का रहा। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना होगा जी? 45 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, यानी कि 0.45, 0.45, 0.45। टोटल रीडिंग कितना होगा? मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल 3.45, 3.45, 3.45 और ये है आपका इसका एवरेज, इन तीनों का औसत। तो ये डी का वैल्यू निकाल लिया आपने। किस में निकाला है इसको? ये एमएम में है, इसको मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया। क्लियर है? अब इसके बाद हमको ये मिला एम और डेल के लिए, द्रव्यमान और अवनमन के लिए। जब हैंगर को 0 मास दिया था हमने, 0 द्रव्यमान लटकाया, तो संकेतक का रीडिंग कितना है? 0। अब भार चढ़ाते हुए बात कर रहे हैं ना हम लोग। 250 ग्राम अगर दे दिया हैंगर में तो कितने का आया? 7.3 का। 500 दिया तो एक बार और दे दिया 250 का हैंगर में, तो 14.3 लिख लिया। 750 के लिए कितना मिला हम लोग को? 21.2। 1000 के लिए कितना मिला? 26.4। और 1250 के लिए कितना मिला है? 30.4 का। ये तो बात कर ली हम लोग जब मास बढ़ा रहे थे। अब चलिए घटाते हुए रीडिंग लेते हैं। जब पूरा 1250 है तो कितना रीडिंग है हमारे पास? 30.4 का। जब इसको हटाया, एक को कम कर दिया, मतलब 1000 का किया तो 26.8 दिख रहा है। 750 किया तो 21.4 है। 500 के लिए 14.2 दिख रहा है। 250 के लिए कितना आ रहा है? 7.5 का। और 0 के लिए वापस 0 हो गया। एक काम कीजिए, इसका औसत निकाल लीजिए। तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 7.3 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 7.4, 14.3 और 14.2 का एवरेज 14.25, 21.2, 21.4 का एवरेज 21.3, 26.6 और 30.4 का आया। ध्यान ये दीजिए अब इस रीडिंग में, यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हिस्सा है हमारा, इसको मैं रेस करता हूँ, रुकिए ना थोड़ा सा। यहाँ 750 ग्राम के लिए मेरे को अवनमन पता करना है। 750 कैसे आएगा? देखिए भाई, ये 0 को अगर मैं इस 750 वाले रीडिंग से माइनस कर दूं, 0 को ये इसके वाले रीडिंग से, मतलब देखिए इसको सीधा मिलाऊं तो ये है एवरेज 21.3 और ये है एवरेज 0 का। तो इसमें अगर इसको 0 को माइनस करूं तो ये आएगा। देखिए भाई, 0 मास और 750, 750 माइनस 0 750 ग्राम। और अवनमन कितने का आ रहा है? 21.3 का। दूसरा, इस 250 वाले को इस 1000 वाले से माइनस कर दीजिए। तो 1000 वाले को 250 वाले से ऐसा माइनस किया तो ये आ गया 19.2 का। अगला है 500 को 1250 वाले से, तो ये 500 वाले को इससे माइनस किया तो 16.15 आया। इन तीनों का औसत निकालें अगर, तो ये आ रहा है 18.9 सेंटीमीटर। तो डेल निकला
एम निकाल लिया, एम 750 का और डेल आ गया 18.9 सेंटीमीटर का। ठीक, अब इन वैल्यू को अपने फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू 4mgl³ डिवाइडेड बाई bd क्यूब डेल। तो 4m कितना है 750 के लिए निकाला, g 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और l कितना है 100 क्यूब, 2.48 है b की वैल्यू, d की वैल्यू 0.345 क्यूब इंटू डेल की जगह है 18.9। अब अगर इसको सिंपल करें आप तो 4 ये 75 इंटू 98 और ये 0 दो ठो और ये 100 का क्यूब, 100 यानी कि 10 स्क्वायर का क्यूब, 10 स्क्वायर का क्यूब कितना होता है जी 10 टू द पावर 6 और ये 7 और ये 8 कितना आ गया 10 टू द पावर 8। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 4 75 98 को तो 29400 इंटू 10 टू द पावर 8 आया, और इन सब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.93 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो 10 टू द पावर 10 हो गया, 294 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1.93, डिवाइड किया तो ये है आपका y का वैल्यू। ठीक ठीक, तो चलिए रिजल्ट क्या मिला आपको। रिजल्ट में आप लिखेंगे दिए गए कैंटिलीवर के दंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक 152.33 इंटू 10 टू द पावर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब इसके लिए परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। प्रायोगिक मान, प्रमाणिक मान को डिवाइड करना है, तो वैल्यू रखिए, ये हुआ 152.33 इंटू 10 टू द पावर 10 अप्रॉक्स 195 इंटू 10 टू द पावर 10, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टील के लिए, और ये 195 इंटू 10 टू द पावर 10, तो इसको अगर 195 में से 152 को माइनस करके 195 को अगर डिवाइड कर दे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ रहा है 21.88% का। ठीक, और ये है आपके पास कुछ सावधानियां जिसको आपको नोट करना है। ठीक, तो ये रहा आपके कैंटिलीवर का प्रैक्टिकल, इसको नोट कर लीजिए।